रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हाँ हाँ मुझे मालूम है तो रुक जाओ, मुझे मालूम है। एक मिनट चुप रहेंगे, अपना के पेट भर जाए बस। मैं जब अक्सर शो करता हूं मुझसे लोग पूछते हैं प्रतीक जी आप एक बात नहीं उठाते। मैंने कहा कौन सी बात नहीं उठाते? ओल्ड पेंशन वालों की बात नहीं उठाते। मैं कह देता हूं ओल्ड पेंशन होनी चाहिए वकील साहब, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। फिर तब तक बगल में खड़ा होता है, कहता प्रतीक जी एक बात आप नहीं उठाते। मैं कहा कौन सी? नौकरी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं पहले नौकरी वाली बात करूं, पेंशन वाली बात मैं कर लूंगा। जी जी जनाब, क्या नाम है आपका? राजेश जी, क्या काम करते हैं? हम तो स्टेशनरी की दुकान है, अपना बिजनेस है यहीं सिगरा पे। हाँ। वही चलाते हैं। हाँ। हम कुछ कहना चाह रहे हैं। कहिए। वो तो मैं पहचान लिया। एक संत महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि अगर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई बिना मंदिर बने, क्योंकि मंदिर शरीर होता है और प्राण प्रतिष्ठा हो गई बिना शरीर के पूर्ण हुए तो अकाल होगा, दुर्भिक्ष होगा। मैं कहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में कि भाय कुभाय अनख आलसहूं जपत नाम मंगल दिशि दसहूं। जब जिसका नाम लेने से मंगल होने वाला है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने से कैसे मंगल होगा? मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान से भी पहले आप किसका पूजन करते हैं? तो बड़ा आसान है, आप कह देंगे कि हनुमान जी का। लेकिन मैं अगर किसी को पूजन पहले करता हूं तो गोस्वामी तुलसीदास का। ना तो उनसे ज्यादा कोई ज्योतिष में जानता था, ना कोई उनसे ज्यादा प्रकांड पंडित। इसी काशी ने उन्हें बाद में नवाजा भी। तो मैं तो इस बात से जानता हूं। लेकिन हाँ ठीक है, प्रश्न आपने किया है और मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपके पास रामचरितमानस जैसा ग्रंथ मौजूद था, इसलिए आपने आज एक बात कही। और किसके लिए कही मुझे नाम दोहराना की जरूरत नहीं है, लेकिन शंकराचार्य मौजूद हैं, सुमेरु पीठ। अभिनंदन करता हूं और फिर उनके पास जाता हूं। देखिए एक सामान्य सा व्यक्ति आता है और प्रश्न का जवाब भी देता है। जी, भगवान राम की 22 जनवरी के प्रतिष्ठा को आधार लेते हुए ईश्वर संहिता, परमेश्वर संहिता, ताजिक नीलकंठी जैसे अनेक ग्रंथों में प्रतिष्ठा का मुहूर्त है और उसमें कोई भेद नहीं है, न कोई वितंडावाद है। लेकिन कुछ लोग अपने को सुर्खियों में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए अनावश्यक विवाद, विषाद, भ्रम, झूठ फैलाने का कार्य कर रहे हैं। जहां तक प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न है प्रधानमंत्री को लेकर कि उनको नहीं करना चाहिए, तो यहाँ के आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित और यज्ञ के जो जजमान हैं नृपेंद्र मिश्रा हैं, वो पूरे कार्य को अयोध्या में संपादित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मोहन भागवत या अन्य पदाधिकारी जो हैं, ये वहां भगवान का पूजन कर उसका लोकार्पण करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई शास्त्र या धर्म शास्त्रों का कोई भेद नहीं है, न कोई इसमें वितंडावाद है, न कोई विवाद है। और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि हाथी चलता है तो भूकते हैं। भगवान रामेश्वरम में भगवान राम ने शिव की स्थापना किया, कोई मंदिर नहीं बना था। 2 विधाएं हैं, गर्भगृह बन जाए, दरवाजे खिड़कियां लग जाए, रंग रोगन हो जाए तो प्रतिष्ठा किया जा सकता है। उसमें कोई भ्रम या कोई अशास्त्रीय नहीं है। 1 साल के अंदर परमेश्वर संहिता ये कहती है 6 महीना, 1 साल, 3 साल के अंदर दोबारा उसके शिखर का भी स्थापना हो सकता है। दोनों वकील साहब, बार बार हम आपको उठाते हैं। मैं देखना चाहता हूं घुटने में दर्द तो है कि नहीं है? नहीं है ना, बस यही इसी वजह से बार बार उठाता हूं मैं आपको। अब तो कोई संदेह नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। 22 तारीख को हम लोग दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं। 22 तारीख को दीपावली मनाने के लिए तैयार हैं। आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सुमन सिंह। सुमन जी, आप भी मनाएंगी 22 तारीख को? ये कहने की बात ही नहीं है, बगैर कहे मेरे ख्याल से पूरा देश उस दिन दिवाली बनाने वाला है। पूरा देश उस दिन दीपावली बनाने वाला है।
69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले को लेकर तमाम सारे लोग, मुझे कहने दीजिए, बार बार कहता हूं, यहां मौजूद है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए, उनकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। रूही जी आई हैं, उनकी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी जानी चाहिए। बच्चों के साथ न्याय हो और न्याय होता दिखे। जी मैं इधर आया, अब मैं इधर पूछ लूं यार। अच्छा बोलिए। जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, जब राम भगवान 14 साल बाद वापस आए थे, क्या नाम हो गया? दिनेश कुमार यादव। हाँ, कहाँ से? बनारस से। अच्छा, यही खास में? जी जी। क्या काम करते हैं? मैं पूर्व पार्षद। यार वो अच्छा नहीं लगा, तुम उधर अंदर आ जाओ यार। अरे आ जाओ यार। हाँ यादव जी, आप बोलिए। जब आज राम भगवान 500 साल बाद हमारे अयोध्या में आ रहे हैं, हाँ। तो हम दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? हाँ। दिवाली तो जब 14 साल बाद आए तो हम लोग दिवाली मनाए, आज तो 500 साल बाद आ रहे हैं राम भगवान। और ये जो लोग कह रहे हैं कि साल में 2-2 बार दिवाली मनाओगे, अरे हम 5 बार मनाएंगे। और अगर यादव जी कहते हैं कि 5 बार मनाएंगे तो समझ लो मनाएंगे फिर। बाकी द्विवेदी जी आप कहें 5 बार तो मुझे संदेह है मिश्रा जी कि 5 में कहो एक मना पाए, लेकिन अगर याद खड़ा रहो यादव जी, अंदर आओ और बाहर कैसे गए, लेकिन बैठ जाओ। लेकिन अगर यादव जी ने कह दिया है तो कोई संदेह नहीं है मुझे। क्यों संदेह रहेगा? जानता हूं मैं, और वो निर्भीकता वो दिखती है। ये नौयुवाओं का दिवाली है, और ये दिवाली में गुरुजी रुको, गुरुजी निपटेंगे कैसे? इनसे कैसे निपटेंगे? नहीं, इनसे कहाँ निपटने की कहीं कोई समस्या नहीं है, इनसे निपटना नहीं है, भाई जैसे लोग हैं। मैं चाहता हूँ देश रोज दीपावली मनाए, देश में बेरोजगारी कम हो जाए, भ्रष्टाचार कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, देश रोज दीपावली मनाए अपने घरों में, ये देश खुशहाल हो, लोगों के बच्चे। अयोध्या वाली से क्यों इतनी नाराजगी? कहाँ नाराजगी है? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि आप देखिए 15 जनवरी को हमारे प्रदेश। आप बताइए, आप जा रहे कि नहीं जा रहे? सुन लीजिए, 15 जनवरी को अयोध्या जा करके हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी जाके सरयू में स्नान करके अयोध्या दर्शन किया, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, देखिए जब मोदी जी की सरकार बनी तो 5-6 साल इन्होंने सर्टिफिकेट दिया राष्ट्रवाद का, आजकल इनको धर्म का सर्टिफिकेट देने का नशा चढ़ा। आया, सोचे थे आप आएंगे ही नहीं, आप तो ज्ञानवापी वाला लड़ रहे हैं। जी जी बताएं। अब सवाल मेरे पास है ही नहीं, आप ही को बोलना है। प्रश्न पूछ, देखिए सबसे बड़ी चीज है, देश आज रोटी से ऊपर उठ चुका है, नया रोजगार की कमी है ना रोटी की कमी। वो देखिए उधर तो वो खड़े हुए, जब वो इधर कितने लोग परेशान हैं। रुको, मुझे बात कहने दो, आराम से बैठो, बात कहने दो मुझे। हाँ जी, हाँ जी। हमने कहा कि रोटी से ऊपर उठ चुकी है, इस देश को राम चाहिए, और राम मतलब राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम किया विश्व कल्याण, बोलो राम सिया राम आया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। कहते हैं कि अवध से बड़ा धाम नहीं।